क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्राहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिमाण है? तो आंसर लिखेगा, परमाणु अविभाजित सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। सृजित मतलब होता है बनना और विनाश मतलब होता है खत्म होना। परमाणु ना ही बनता है और ना ही खत्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या लिखेगा? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में सहयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान के इकाई को परिभाषित लिखेगा? कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र लिखना है। तो आइए, सोडियम का होता है Na, ऑक्सीजन का होता है O, मतलब ऑक्साइड के लिए O। ठीक है, तो O2 लिखेंगे और सोडियम के लिए Na लिखेंगे और नीचे में 1। तो ये क्या होगा, आपस में क्रॉस मल्टीपल होगा। जब होगा तो क्या बनेगा, Na2O। उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम का Al होता है और क्लोराइड का Cl, मतलब क्लोरीन है। तो याद रखिएगा, एल्युमिनियम को नीचे लिखेंगे 3 और क्लोरीन के नीचे लिखेंगे 1। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो एल्युमिनियम का 3 नीचे लटका कर लिख देंगे और क्लोरीन का कुछ नहीं, ऐसे लिख देंगे। ठीक है। आइए नेक्स्ट है, सोडियम सल्फाइड का सूत्र है। तो सोडियम का Na होता है, उसके नीचे में 1 लिखेंगे। सल्फाइड का S होता है, उसके नीचे में 2 लिखेंगे। जब इसको आपस में क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, Na2S। ठीक है। उसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, Mg के नीचे 2 लिखेंगे और OH के नीचे 1 लिखेंगे। जब ये क्रॉस मल्टीपल होगा तो क्या बनेगा सूत्र, MgOH का होल ट्वाइस 2 लिखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। इस तरह से लिखा हुआ है H2O2 Cl2 कार्बन डाइऑक्साइड CH4 C2H6, फिर लिखा हुआ है C2H4 NH3 CH3OH। इस तरह सबका द्रव्यमान आपको परिकलन करना है। तो देखिए, सबसे पहले H2 लिखा हुआ है तो 2H लिखें, इक्वल का निशान डालें। हाइड्रोजन यहाँ कितने बात कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन का, 2 गुना, और जो गुना में जो लिखा हुआ H, इसका द्रव्यमान लिखेंगे 1। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1। तो 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे 2 आ जाएगा। उसी तरह ऑक्सीजन का क्या है, यहाँ 2 है तो 2 ऑक्सीजन के लिए लिखे हैं 2 गुना 16। 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन का 16 दूना 32। उसी तरह क्लोरीन का 2 क्लोरीन यहाँ भी है तो 2 इंटू 1 क्लोरीन का द्रव्यमान होता है 35.5। जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो 71 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह कार्बन का निकालिएगा। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12। ठीक है। प्लस यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32 हो जाएगा। 12 और 32 को जोड़िएगा 44 आ जाएगा। उसी तरह आप CH4 का निकालिएगा। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, 12 लिख लीजिएगा। उसी तरह 4 हाइड्रोजन का क्या होगा, तो 4 इंटू A, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, 4 से मल्टीपल कीजिएगा 4 आएगा तो 12 और 4 16 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह C2H6 का 2 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन का द्रव्यमान निकालना है तो 2 गुना 1 कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, प्लस फिर 6 हाइड्रोजन है तो 6 गुना 1 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है तो 6 गुना 1 तो 6 आएगा। उसी तरह 12 दूना 24 और 6 30, ये हो जाएगा। C2H6 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 30। उसी तरह आप C2H4 गुना 12 फिर प्लस 4 गुना 1
तो 12 दूना 24 और 4 एकम 4, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 28 इसका द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह NH3 का निकालना हो तो आप N लिखिए, H3 लिखिए। तो यहाँ N का मान क्या है, द्रव्यमान, एक नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14, तो 14 लिखिए, प्लस 3 हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या होगा, तो 3 गुना एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, 3 से गुना कर दिए। ठीक है, 3 एकम 3, यहाँ 14 प्लस 3 कितना हो गया, 17। इस तरह से निकल गया। नेक्स्ट है आपका CH3O, तो इसका लिखिएगा, कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, प्लस फिर यहाँ 4 हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ 3 हाइड्रोजन और प्लस एक ये हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। तो 4 हाइड्रोजन का लिखिए 4 गुना एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, तो 4 गुना 1 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में है ऑक्सीजन एक ठो, तो एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16, 16 एकम 16, या 16 ही खाली लिखें तो भी बात चलेगा। तो यहाँ सबको जोड़ दीजिए, 12 4 16, 16 16 32, ये होगी आपका आंसर। यदि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। उत्तर लिखिए, 1 मोल में परमाणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, उसी तरह आप यहाँ लिखिएगा 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान है। ठीक है, एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, 12/6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको क्या कीजिए, ये जो मल्टीपल में है इसको ऊपर ले जाइएगा तो माइनस में चला जाएगा, 10⁻−23 हो जाएगा। यहाँ प्लस में था, ठीक है, यहाँ ऊपर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसका पॉइंट उड़ा देंगे, तो पॉइंट उड़ाने के बाद क्या होगा, 1 2 3 डिजिट के बाद था तो 1 2 3 0 ऊपर बैठा देंगे तो 12,000 हो जाएगा। 12,000 होने के बाद अब इसको काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका 1.99 इंटू 10⁻−23 होगा। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम सोडियम अथवा 100 ग्राम लोहा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है Fe में या Na में का परमाणु द्रव्यमान 23 और Fe का परमाणु द्रव्यमान 56 है। ठीक है, आइए बात करते हैं, उत्तर लिखेंगे, 1 मोल सोडियम का द्रव्यमान 23 ग्राम, 100 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या 100/23, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4.35 मोल होगा। 1 मोल लोहे का द्रव्यमान होगा 56 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम लोहे का मोलों की संख्या 100/56, अब इसको काटेंगे तो 1.8 हो जाएगा मोल, क्योंकि 100 सोडियम में मोलों की संख्या 100 ग्राम लोहे में मोलों की संख्या से अधिक है, अतः 100 ग्राम सोडियम में अधिक परमाणु होंगे। बात समझ में आई, इस तरह से बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं ब्रोन युक्त बोलता यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम ब्रोन एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले आप उत्तर लिखिए, ब्रोन का प्रतिशत बराबर लिखिएगा ब्रोन का द्रव्यमान बाई यौगिकों का द्रव्यमान इंटू 100। तो ब्रोन का द्रव्यमान 0.096 था, 0.24 इंटू 100। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कट कुट कर क्या आएगा, 40। ठीक है, 40%। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालने के लिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान लिखेंगे, नीचे यौगिकों का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, आइए इसको काट के भी क्या देखते हैं कितना आएगा, तो इसको भी बैठाएंगे, इस तरह से काटेंगे तो आपका 60% आएगा काट कर। ठीक है, 3.0 ग्राम कार्बन 8.00 ग्राम ऑक्सीजन में जलाकर 11 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्मित करता है। जब 3.00 ग्राम कार्बन को 50.00 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। आपका उत्तर रासायनिक संयोजन
के किस नियम पर आधारित होगा? आइए उत्तर लिखते हैं। क्या बोला? कार्बन प्लस ऑक्सीजन का अभिक्रिया किए तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। आइए पहला चरण क्या बोला? कार्बन का द्रव्यमान 3 ग्राम बोला था, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 8 ग्राम। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हो गया 11 ग्राम, 8 3 11 ग्राम। ठीक है। आइए उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान 11 ग्राम, अतः अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान। चरण 2 में बात करते हैं। कार्बन का द्रव्यमान 3 ग्राम बोला, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 50 ग्राम बोला, इसलिए अभिकारक का कुल द्रव्यमान हो जाएगा 50 + 3 53 ग्राम। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का प्रयोग करने पर अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद का कुल द्रव्यमान, इसलिए उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड का कुल द्रव्यमान 53 ग्राम को जोड़ दिए, यही आपका क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान। बहुपरमाणुकीय आयन क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। आयन की भांति व्यवहार करने वाले परमाणुओं के गुच्छे को बहुपरमाणुकीय आयन कहते हैं। उन पर एक निश्चित आवेश होता है, जैसे अमोनिया NH4+ होल ब्रैकेट में। ठीक है। उसी तरह आपका दिया हुआ है सल्फाइड का SO4 होल ब्रैकेट बंद पावर 3 में, यदि इस तरह से आप बात करते हैं। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। मैग्नीशियम क्लोराइड का, कॉपर नाइट्रेट का, एल्युमिनियम क्लोराइड का, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है। आइए बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो Mg उसके नीचे 2 लिखना है, क्लोराइड के नीचे 1 लिखना है। ठीक है। इसको क्या करना है? आपस में क्रॉस करना है अभिक्रिया कराकर, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है। कैसे बना देखिए, इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र MgCl2 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र कैसे बनेगा, तो कैल्शियम का Ca लिखिए, उसके नीचे 2, क्लोराइड का Cl लिखिए -1। ठीक है। नीचे Ca लिखिए, Cl के नीचे लिखिए 2। ये 2 किस लिए लिखे हैं? क्योंकि कैल्शियम का क्या होता है, 3 ऑर्बिट भरा रहता है, चौथा ऑर्बिट में 2 बच के चला जाता है इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग दिए हैं। में क्या होता है, आपका भरता है 2 कॉलम। ठीक है। एक कॉलम में, तीसरे वाले कॉलम में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन घटता है, इसलिए इसको -1 लिखे। इसको जब आपस में क्रॉस मल्टीपल करवाएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बनेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से CaCl2 बनेगा। निम्नलिखित यौगिकों के विद्यमान तत्वों के नाम दीजिए। बुझा हुआ चूना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा, पोटेशियम सल्फाइड। तो सबसे पहले बोला बुझा हुआ चूना, तो CaOH का हॉल्टवाइज। ठीक है। इसको कहते हैं कैल्शियम, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन, ये 3 चीज़ से बना है। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, इसमें क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन ब्रोमीन। ठीक है। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है NaHCO3, तो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें 4 एलिमेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेशियम सल्फाइड, तो इसमें क्या होते हैं, K2SO4, इसमें 3 एलिमेंट होते हैं, पोटेशियम, सल्फाइड और ऑक्सीजन। इस तरह से इसका सूत्र याद कर लीजिएगा और ये नाम याद कर लीजिएगा, और इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। नहीं पता चला तो यहाँ से देख के पता कर लेंगे। ठीक है। निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ए में लिखा हुआ है थाइन, उसी तरह सल्फाइड अणु, फास्फोरस अणु। ठीक है। उसी तरह फास्फोरस के परमाणु द्रव्यमान 31, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl, नाइट्रिक अम्ल का HNO3। उत्तर लिखिएगा। किसी भी पदार्थ का 1 मोल अणु का द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। आइए नेक्स्ट, पहला है इसमें आंसर ए का, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, 12U होगा। ठीक है। यहाँ देखिए 2 कार्बन था और हाइड्रोजन भी आपका 2 था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का
परमाणु द्रव्यमान 1 U होता है। एक कार्बन का द्रव्यमान होता है 12U और एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1U। ठीक है, ये दोनों में 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन है, तो 2 से दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24 + 2, तो मिलाकर 26। 2H2 का मोलर द्रव्यमान 26 ग्राम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32U होता है। S8 का अणुईय द्रव्यमान 8 × 32, जब गुना करेंगे तो 256, इसलिए S8 का मोलर द्रव्यमान 256U होगा। फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान 31U होता है। ठीक है, तो P4 का अणुईय द्रव्यमान 4 × 31 बराबर हो जाएगा 124U। ठीक है, उसी तरह P4 का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 124 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1U। ठीक है, तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5U। तो ये हो जाएगा HCl का अणुईय द्रव्यमान H का परमाणुकीय द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का परमाणुकीय द्रव्यमान, दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा कितना 1 + 35.5, जब जोड़ेंगे तो 36.5U हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर, इसलिए HCl का मोलर द्रव्यमान 36.5 ग्राम होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 1U होता है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14U होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U होता है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सबको इसी तरह से जोड़ देना है। तो हाइड्रोजन इसमें बात किया था 1, ठीक है, नाइट्रोजन बात किया था 1, ठीक है, ऑक्सीजन बात किया था 3, तो 3 से इसको मल्टीपल कर देंगे 16 से, तो कितना होगा 16 × 3 = 48, तो 1 का 1, 14 का 14 और 16 × 3 = 48, सबको जोड़ देंगे कितना होगा 63 ग्राम। तो यहाँ इसलिए क्या करेंगे HNO3 का मोलर द्रव्यमान 63U होगा। नेक्स्ट चलते हैं। मोल में परिवर्तन कीजिए। 12 ग्राम ऑक्सीजन, 20 ग्राम जल, 22 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मतलब चेंज करते हैं मोलर में, तो 32 यहाँ लिखा हुआ है U ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रदाता द्रव्यमान M बराबर 12 ग्राम है। ठीक है, मोलर संख्या बराबर होता है तत्वों का प्रदाता द्रव्यमान बाई मोलर, स्मॉल n बराबर स्मॉल m कैपिटल N बाई में। ठीक है, इसको बैठाइए, ये फार्मूला पे आपको इसको पुट करना है। तो m बराबर दिया था 12 ग्राम और कैपिटल N बराबर आपको निकालना है, तो किससे निकालेंगे, तो आप जानिएगा ऑक्सीजन O2 में पाया जाता है। तो इसको क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं 16 होते हैं द्रव्यमान। ठीक है, एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, तो दो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 16 दूना 32, तो यही यहाँ लिखा है डायरेक्टली 32। अब इसको भाग मार के 0.375 में ला दिया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है बी नंबर। जल का अणु द्रव्यमान कितना 18U दिया हुआ है। जल का मोलर द्रव्यमान M कैपिटल बराबर 18, जल का प्रदत्त द्रव्यमान M बराबर छोटा क्या दिया हुआ 20 ग्राम। ठीक है, आइए मोल की संख्या निकालने के लिए यौगिक का प्रदत्त द्रव्यमान बाई मोलर द्रव्यमान मतलब N स्मॉल बराबर M स्मॉल बाई कैपिटल N। तो यहाँ m जो था m बराबर 20 ग्राम दिया हुआ था, बैठा दिए। n कैपिटल बराबर कितना दे रहा है 18 लिख दिए। छोटा स्मॉल n निकालना है आपको, यहाँ से छोड़ दिए। जब इसको काटिएगा तो क्या होगा 1.11 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सी नंबर पे बात कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अणु द्रव्यमान 44U होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान 44U होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदत्तीय द्रव्यमान 22 ग्राम। आइए मोलर संख्या निकालते हैं। तो यौगिक का प्रदत्तीय द्रव्यमान बाई मोलर द्रव्यमान इस तरह से फार्मूला पे पुट कर दीजिए। आपका दिया हुआ था क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होगा, एक कार्बन के लिए द्रव्यमान कितना होता है 12 और ऑक्सीजन के लिए एक ऑक्सीजन के लिए द्रव्यमान कितना होता है 16।
तो 2 ऑक्सीजन था तो 16 दूना 32, इसी को जोड़ के दिखाया 12 और 32 को जोड़िएगा तो 44 है। कार्बन का दिया हुआ है यहाँ 44 द्रव्यमान अणुओं का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान 44 N दिया हुआ आपका कैपिटल N। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदत्त द्रव्यमान 22 ग्राम दिया हुआ छोटा m। बस फार्मूला पे इसको क्या करना है, पुट कर देना है। सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या था, छोटा m का मान दिया हुआ था आपका 22 ग्राम, ठीक है। और बड़ा जो दिया हुआ था आपका n आपका 44 दिया हुआ था। दोनों को 22 और 44 को काटेंगे तो 22 से कम 22, 22 दूना 44, तो एक को 2 से भाग मारेंगे तो 0.5 ये आपका द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है। n बराबर आपका ये निकल गया। 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर 7 8 के अणु की संख्या परिकलन कीजिए। सल्फर का परमाणु के द्रव्यमान 32 U होता है। सल्फर 8 अणु का मोलर द्रव्यमान 32 गुना 8 मतलब 256 U। S8 अणु का प्रदत्त द्रव्यमान m स्मॉल बराबर 16 ग्राम। एगाद्रो स्थिरांक Na बराबर दिया हुआ है। एगाद्रो नंबर कितना 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। कणों अणु की संख्या है। आइए इसको बैठाते हैं। प्रदत्त द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान इंटू एगाद्रो की संख्या, ये फार्मूला पे बैठा कर पुट कीजिएगा। तो यहाँ m का मान दिया हुआ आपका 16 ग्राम, 16 ग्राम बैठा दिए। बड़ा m का मान दिया हुआ है मतलब 256, वो भी बैठा दिए। n कैपिटल निकालना है और Na आपका मान दिया हुआ था। एगाद्रो की संख्या यहाँ बैठा दिए। सबको सॉल्व करेंगे, काट छाट करेंगे तो 0.3764 इंटू 10⁻23 होगा, ठीक है। तो इसको जब गुना कर लेंगे तो 3.764 इंटू 10⁻23 होगा, ये आपका आंसर। 0.51 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 में एल्युमिनियम आयन संख्या का दिया हुआ है। किसी भी आयन का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना कि उस तत्व परमाणु द्रव्यमान होता है। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 U है। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का अणु द्रव्यमान, तो एल्युमिनियम को 2 है तो 2 से 27 को मल्टीपल कर दीजिए। ऑक्सीजन 3 है तो 3 से 16 को मल्टीपल कर दीजिए। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, एक एल्युमिनियम का द्रव्यमान 27। ये को एल्युमिनियम को 2 से मल्टीपल करना है क्योंकि एल्युमिनियम के नीचे 2 लगा हुआ है और ऑक्सीजन के नीचे 3 लटका हुआ है। तो ये तीन दोनों 54 और 16 तिया 48 लिख दीजिए, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 102 U, ठीक है। तो इसलिए आप लिख सकते हैं Al2O3 का मोलर द्रव्यमान m बड़ा वाला का मान 102 ग्राम हो गया। फिर Al2O3 का द्रव्यमान छोटा m बराबर हो जाएगा 0.051 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ क्या है, एगाद्रो के स्थिरांक An दिया हुआ आपका 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। कण आयनों की संख्या n निकालना है आपको। तो सबसे पहले प्रदत्त द्रव्यमान कितना है, मोलर द्रव्यमान कितना है, एगाद्रो संख्या कितना है, ये सारा आपको लिखना है। लिख दीजिए, फार्मूला यहाँ पर आपको दिया हुआ है, बैठाइए। आपका छोटा m का मान 0.051 ग्राम था। आपका बड़ा m का मान निकला 102 इंटू एगाद्रो की संख्या का वैल्यू बैठा दिए। जब काटें तो n बराबर निकला 0.00301 इंटू 10⁻23। चूँकि Al2O3 का प्रत्येक अणु 2 एल्युमिनियम आयन धारण किए हुए है, इस एल्युमिनियम आयनों की संख्या है। इस तरह से बैठाएंगे 2 इंटू 0.00301 इंटू 10⁻23। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या करेंगे, पॉइंट से मल्टीपल करेंगे 2 से,
तो ये हो जाएगा 0.00622 इंटू 10⁻23। जब इसको सॉल्व करेंगे पूरे अच्छे तरीके से, पॉइंट उठा के इसको उठा देंगे पॉइंट, तो आ जाएगा नीचे 3 जीरो, और 3 जीरो 6 जीरो हो जाएगा। 6 जीरो से काटेंगे 23 को, तो 3 जीरो तो पूरा उड़ जाएगा। 20 को रखेंगे और 3 से फिर इसको 3 जीरो से मतलब 1000 से 6022 को भाग मारेंगे तो आएगा 1 2 3 स्थान को छोड़ के, और चौथे स्थान और तीसरे स्थान के बीच में क्या करेंगे, पॉइंट डालेंगे, इंटू लिख देंगे 10⁻20। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर 4 है दोस्तों।